हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कॉमर्स वेन्यू के चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और बेटे, हम लोग आज करने जा रहे हैं डिवेंचर की नेक्स्ट क्लास। और डिवेंचर की इस क्लास में जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज एक क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने की अप्रोक्सीमेटली 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। और डिवेंचर का ये क्वेश्चन 6 मार्क्स की वेटेज का आएगा। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन आज करा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटे, आप में से अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो जरूर देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा ठीक से समझ आए। ठीक। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, ताकि आपके पास डेली ऑन एन एवरेज 1 या 2 लेक्चर आपको जरूर मिलेंगे, तो आपको उनकी लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नया। आज जो हमने अभी पिछली 3 क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखा है, आज उसी कॉन्सेप्ट का आपके लिए एप्लीकेशन है। ठीक, और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन अपने स्कूल के एग्जाम्स में भी देखा हो, लेकिन बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक नाम हमने दिया है, कंपनी का नाम है मैक्सवेल लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड्स ऑफ ₹40 लाख। कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी को 40 लाख रुपीज चाहिए। ठीक, 40 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने रेज करे 13 लाख रुपीज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। कंपनी ने 13 लाख रुपीज तो बैंक से लोन ले लिया, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री कि भाई मैंने बैंक से लोन ले लिया। ठीक, उसके बाद वो कहता है बगा एक बात आप सोचिए, अगर 40 लाख रुपीज की मेरी रिक्वायरमेंट है और 13 लाख रुपीज का मैंने बैंक से लोन ले लिया है, तो बचे कितने, 27 लाख रुपीज। ठीक है, कंपनी को अभी 27 लाख रुपीज की और रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने क्या करा, बैलेंस बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स। बाकी के लिए कंपनी ने, यानी कि जो 27 लाख थे, इसके लिए कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर दिए ऑफ ₹10 ईच एट अ 10% डिस्काउंट। बेटे अब एक बात सोचने वाली है कि हमारा जो डिवेंचर था, डिवेंचर की फेस वैल्यू तो है ₹10 और हम उसे इशू कर रहे हैं ₹9 पर। क्लियर, ₹9 पर हम उसे इशू कर रहे हैं। क्लियर, तो एक बात सोचकर देखिए, वैसे तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये। एक बात आप सोचिए कि अगर मुझे एक डिवेंचर इशू करके ₹9 मिलते हैं और मुझे कितने पैसे इकट्ठे करने, 27 लाख रुपीज। तो 27 लाख रुपीज कलेक्ट करने के लिए 9 से इसको डिवाइड कर दें। भाई एक डिवेंचर से ₹9 मिलते हैं आपको, तो आपको कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। ठीक, क्लियर, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब आपको 3 लाख डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे 9 रुपीज के रेट पर, ताकि आपके पास 27 लाख रुपीज कलेक्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में अलग बात क्या थी बेटा, इस क्वेश्चन में अलग बात ये थी कि नंबर ऑफ डिवेंचर हमें गिवन नहीं थे, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर कलेक्ट किए हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। आप वहां से वो असाइनमेंट डाउनलोड कर लें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। क्लियर, चले आगे। तो इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि हम 3 लाख डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, इशू प्राइस 9 रुपीज है, विच आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। वो 10% प्रीमियम पर उनका क्या होना है, रिडम्पशन होना है। तो यानी कि रिडम्पशन प्राइस हो गया 11 रुपीज।
करेक्ट, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस और 3 लाख आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। यहां तक की बात समझ में आती है? तो यहां तक तो हमारा पहले लेक्चर का टॉपिक हुआ जिसे हम बोलते हैं इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। उसके बाद कंपनी कहती है कि वो इंटरेस्ट पे करते हैं सितंबर 30 और मार्च 31 को। आपको पता है कि इंटरेस्ट पे करने की जो एंट्री है वो हम क्या बनाते हैं, वो हमने बात करी थी लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने का लॉन्ग क्वेश्चन कराया था। तो अगर किसी बच्चे ने ना देखा हो तो बेटे प्लीज उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन करा। तो क्वेश्चन की समरी क्या बनकर आई कि हम 3 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 9 रुपीज के रेट पर इशू कर रहे हैं, जिसका रिडम्पशन होना है 11 रुपीज पर। ये हमारा क्वेश्चन है। और हमने जो 13 लाख रुपीज ये जो हमने बैंक से लोन लिए हैं बेटे, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, बस एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन। तो आते हैं इसको सॉल्यूशन पर। अभी तक हमने अपने क्वेश्चन की क्या समरी तैयार करी? हमने अपने क्वेश्चन की ये समरी तैयार की है कि सबसे पहले तो हम, आप देख सकते हैं यहां पर हम बैंक लोन ले रहे थे 13 लाख रुपीज का। चलिए तो सिंपल हम एक बैंक लोन की भी एंट्री बना देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन, करेक्ट, 13 लाख रुपीज। बेटे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हैंडराइटिंग आपको थोड़ी सी खराब दिखाई दी होगी, अब आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अब और थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। और अगर हम क्वेश्चन की बेटा समरी की बात करें तो फेस वैल्यू था ₹10, इशू प्राइस है ₹9, रिडम्पशन प्राइस है ₹11 और नंबर ऑफ डिबेंचर जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करे थे 27 लाख रुपीस की हमारी रिक्वायरमेंट है और एक डिबेंचर से हमें 9 रुपीज मिलते हैं। दैट मीन्स हमें 3 लाख डिबेंचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यानी कि हम 3 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं 9 रुपीज के रेट से। तो ये एंट्री हो गई, सपोज करिए हमारी अप्रैल 1 को, उसके बाद ये भी हमारी एंट्री हो गई अप्रैल 1 को। अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हमारे बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर थे हमारे, 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ये बेटा तो हमने 3 लाख डिबेंचर इशू कर दिए 9 रुपीज के रेट से। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 27 लाख। आई होप क्लियर है बेटे यहां तक की बात। बीइंग डिबेंचर्स इशूड, ठीक। आई होप फर्स्ट एंट्री क्लियर है बेटे। फर्स्ट एंट्री, अच्छा ये जो मैं आपको टॉपिक, ये जो हम कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। क्लियर, अभी हमारे पास पैसे आ गए, अब हम इन अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटे लेक्चर 1 में बताई थी मैंने ये सारी एंट्रीज। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक। भाई जो हमारे पास 27 लाख रुपीज आए, हमें इसे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि बेटे फेस वैल्यू और रिडम्पशन प्राइस को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर मुझे इन फ्यूचर ज्यादा पैसे वापस करने पड़ रहे तो मुझे फ्यूचर में लॉस हो रहा है 1 रुपीज का। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का। अब इस लॉस को भी मैं आज ही अपने बुक्स में नोट डाउन कर लूंगा। और जब भी हमें फ्यूचर लॉस होता है तो मैंने आपको बोला था बेटे एक लाइन डेबिट एक लाइन क्रेडिट में खाली छोड़ देना और इस पैसे को आप पहले ट्रांसफर कर लो। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट था
डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। डिस्काउंट कितना है बेटे, जरा देखो, डिस्काउंट था हमारे पास 1 रुपीज का, ठीक। तो देखिए बेटा, डिस्काउंट हमारे को 1 डिवेंचर पर थी 1 रुपीज की, 3 लाख डिवेंचर है, तो हमने 3 लाख रुपीज की क्या दे दी, डिस्काउंट। एक लाइन खाली छोड़ दी है और इस अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया 8% डिवेंचर्स अकाउंट में, दैट विल बी 30 लाख। देखो पहले आराम से तसल्ली से जो पैसे इशू प्राइस से आए हैं पहले उन्हें ट्रांसफर कर लो। 27 लाख को जब आप ट्रांसफर कर रहे थे तो डिस्काउंट की बात भी आई, क्योंकि आपने 10 का शेयर 9 में बेचा है, तो 3 लाख रुपीस की आपने डिस्काउंट भी लिख दी और 30 लाख रुपीस की फेस वैल्यू आ गई। पहले ये हिसाब किताब पूरा कर लो। अब फ्यूचर में हमें 1 रुपीस का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया हमारा फ्यूचर में, क्योंकि 1 रुपीस का लॉस एक डिवेंचर पर हो रहा है और ऐसे हमारे पास 3 लाख डिवेंचर हैं, तो 3 लाख रुपीस का मुझे फ्यूचर में लॉस होगा, क्योंकि मुझे हर एक डिवेंचर पर 10 की जगह 11 रुपए देने पड़ेंगे। देखो बात ना केवल सुनने के लिए नहीं सुननी होती, बात को सुना करो समझने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल, आज हमने 30 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू करे, बदले में मैंने 27 लाख रुपीस लोगों से लिए, 3 लाख का नुकसान तो यहां, और इन फ्यूचर उसके बदले जो 30 लाख की फेस वैल्यू के जो डिवेंचर होंगे उनके बदले मुझे फ्यूचर में वापस करने पड़ेंगे 33 लाख। 1 रुपया हर डिवेंचर पे ज्यादा दूंगा तो फ्यूचर में 3 लाख रुपए ज्यादा दूंगा, तो वो 3 लाख रुपए मेरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की वजह से 3 लाख। क्लियर। तो बेटे ये एंट्री, ये वाली एंट्री जिस दोनों को मैं एरो से मर्ज कर रहा हूं, ये एंट्री मैंने बाद में बनाई है और ये एंट्री मेरे डिवेंचर इशू करने की है। क्लियर। तो पहले मैंने डिवेंचर 27 लाख में इशू करे, फिर उसे ट्रांसफर करा और लॉस बीच में इंसर्ट कर दिया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। करेक्ट, यहां तक की बात क्लियर होती है। अब उसके बाद इंटरेस्ट पे करने की बात आती है। बेटे मैंने आपको इंटरेस्ट वाली जो हमारी क्लास थी उसमें भी बताया था कि बेटे इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर पे होता है। अब हमारी जो फेस वैल्यू है वो है 3 लाख डिवेंचर 10 रुपीज ईच, दैट इज 30 लाख, ये हमारी फेस वैल्यू है। तो हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे, अब हम यहाँ इंटरेस्ट पे करेंगे सितंबर 30 को, साल में 2 बार, और इंटरेस्ट पे करने की एंट्री मैंने आपको 3rd लेक्चर में बताई थी। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, इसको देते हैं हम डिवेंचर होल्डर। कितना इंटरेस्ट, बेटे एक बात बताओ, 30 लाख रुपीस के डिवेंचर है, 8% का इंटरेस्ट है और 6 महीने का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। बेटे 6 महीने का इंटरेस्ट 2 बार पे करते हो, ठीक है। तो इसे सॉल्व करा, ये आ गया आपका 1,20,000। क्लियर। भाई पूरे साल का इंटरेस्ट बेटा 240, 6 महीने का इंटरेस्ट बेटा 1,20,000। तो 1,20,000 रुपीज आप क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। फिर सितंबर 30 को हम पे कर देते हैं, तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, हमने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया 6 मंथ्स का। करेक्ट। बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर। आई होप कोई डाउट नहीं है यहां तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं मार्च 31। बेटे मार्च 31 को अगले 6 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा,
तो ऊपर वाली दोनों सेम एंट्री यहां पर रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बना रहा, ऊपर वाली दोनों एंट्रीज क्या हो जाएंगी, दोबारा से मार्च 31 को रिपीट हो जाएंगी। और अब मार्च 31 को ही जो भी मेरा पूरे साल में नुकसान हुआ है उस नुकसान को मैं राइट ऑफ कर दूंगा। और बेटे मैंने आपको राइट ऑफ की एंट्री क्या बताई थी, बेटे जो भी हमें नुकसान होता है, जैसे कि हम डिस्काउंट पर अपने डिवेंचर इशू कर रहे हैं या हम रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं, दो जगह में नुकसान होता है। या तो मैं अपनी चीज सस्ती बेचूं या मैं फ्यूचर में उसके ज्यादा पैसे दूं, मुझे दो ही जगह नुकसान होता है। उस नुकसान को हम राइट ऑफ करते हैं और उसका मैंने आपको तरीका भी बताया था लेक्चर नंबर 2 में। एसपीआर अकाउंट डेबिट, बेटे वो लॉस पहले तो एसपीआर से राइट ऑफ होता है, और ये बात हमारे इस बार के करिकुलम में लिखी हुई है। जो हमारा लेटेस्ट करिकुलम है वो कहता है कि एसपीआर और पीएनएल से राइट ऑफ करो। पुराने लोग आपको कैपिटल रिजर्व भी लिखवा देंगे जो अपडेट नहीं रहते। कैपिटल रिजर्व से लॉस राइट ऑफ नहीं होगा इस ईयर से, तो एसपीआर डेबिट लिखो बस। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट लिखिए, और 2 कितना लॉस हुआ हमें, लॉस ऑन इशू हुआ एक तो, और डिस्काउंट भी था हमारा, डिस्काउंट भी तो एक लॉस ही है, डिस्काउंट ऑन इशू। बेटे कुछ लोग इन दोनों को क्लब भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें कितने का लॉस हुआ था, यहाँ पर 3 लाख का, ये 3 लाख का, ये इस पूरे लॉस को हम यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे। 3 लाख का ये वाला लॉस, 3 लाख का ये वाला लॉस। और अगर मेरे पास एसपीआर होता जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मुझे पूरी अमाउंट कहां से राइट ऑफ करनी है, पीएनएल से, बीइंग लॉस एंड डिस्काउंट राइट ऑफ। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। ये एंट्री भी हो गई। अब बेटे लास्ट में जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया होता है उस इंटरेस्ट को भी हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब हमने कंप्लीट ईयर में एक बार 120 पे करा, फिर 120 पे करा, तो फुल ईयर में हमने 240 का इंटरेस्ट पे करा, और 240 हमने यहां पर क्या कर दिए, बैंक में, सॉरी ट्रांसफर कर दिए पीएनएल अकाउंट में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर। क्लियर है? आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए एक बार समरी देखते हैं क्वेश्चन की। हमें 40 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से 13 लाख रुपीस हमने बैंक से ले लिए, बाकी हमने डिवेंचर इशू कर दिए 10% की डिस्काउंट पर। तो इसका मतलब 10 का डिवेंचर मैंने 9 पे बेचा। अगर मैं एक डिवेंचर 9 रुपए में बेचूं और मुझे बाकी के 27 लाख रुपीस इकट्ठे करने हैं, तो जब तक मैं 3 लाख डिवेंचर नहीं बेच दूंगा तब तक मेरे पास 27 लाख रुपए नहीं आ पाएंगे। तो मैंने क्या करा, 3 लाख डिवेंचर 9 रुपए के रेट से बेच दिए। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन नहीं थे, ये वाले 3 लाख, तो हमने कैलकुलेट करे। तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन अब बन गया कि 3 लाख डिवेंचर है हमारे पास और हमने वो 9 रुपीज के रेट से इशू करे हैं। क्लियर? उसके बाद हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दी। जो फ्यूचर में हमें लॉस हो रहा था उस फ्यूचर के लॉस को हमने यहां पर दिखा दिया। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर लॉस, ये फ्यूचर का लॉस है। उसके बाद हमने 2 बार इंटरेस्ट पे कर दिया 6-6 महीने बाद, करेक्ट, पहले ड्यू फिर पे, करेक्ट, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। और लास्ट में ये जो हमारे लॉसेस हुए थे, ये जो हमारे लॉसेस थे और डिस्काउंट था, इसे हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। लास्ट में जो हमारा इंटरेस्ट था ये भी उठाकर हमने पीएनएल अकाउंट में। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा बेटे। लगभग उम्मीद है कि आपको 6 मार्क्स में ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये क्लासेस तभी फ्रूटफुल हैं जब आपके पास डेली एक छोटा छोटा लेक्चर आता रहे और आप डेली उसको करते रहें।
अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका ज्यादा एडवांटेज सभी लोगों को मिल पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।